गुड इवनिंग। आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर पार्ट 3 पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या उसी संख्या का 130% हो जाता है। तो पहला देखेंगे तरीका, बेसिक तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका क्या कह रहा है, किसी संख्या में संख्या कितना परसेंट होता है तो 100% होता है। इसमें कितना जोड़ दिया जाता है तो 90 जोड़ दिया जाता है तो वह उस संख्या का 130% हो जाता है। उस संख्या का 130% हो जाता है। तो मान लिया था कि 100% संख्या होती भी है 100%। इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 90 जोड़ दिया गया है तो वह कितना हो जाता है, 130% हो जाता है। ए परसेंटेज एक समान है, इसलिए इसका डिफरेंस जो हो जाएगा वह 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% बराबर 90, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिया 90 होता है, 3 हो गया, और संख्या होता है के परसेंट तो 100% होता है, इसलिए 3 गुने 100 बराबर 300 हो जाएगा। तो इस पेपर का, इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी बना सकते हैं, इसका दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है। अब वह कौन सा तरीका होगा, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन कह लीजिए या रेशियो मेथड कह लीजिए। और जब फ्रैक्शन मेथड से बनाना हो या रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो परसेंटेज टर्म को पहले लाते हैं। बिना परसेंटेज टर्म को, परसेंटेज रेट को फ्रैक्शन या रेशियो मेथड काम नहीं करता है। तो इसमें फ्रैक्शन रेट कितना है तो 130% है, 130% हो जाती है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 130/100 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 13/10। 13 बटा हो गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या जो है हर में अंकित होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो वह संख्या जो है 10 है। मूल संख्या कितना है, 10 है। इसमें कितना जोड़ दिया गया है, कितना जोड़ दिया जाए कि 13 हो जाए तो कितना रिजल्ट आएगा रेशियो के रूप में या फ्रैक्शन के वैल्यू के रूप में। तो 10 संख्या थी, इसमें कितना जोड़ने पर 13 होगा, तो निश्चित रूप से पता चल रहा है कि 3 जोड़ने पर 13 हो रहा है। और जबकि रियल में प्रश्न में कह रहा है कि संख्या में 90 जोड़ने पर, और यहाँ पर कितना है, 3 जोड़ने पर। इसका मतलब है कि 3 बराबर जो है 90 है, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90/3 अर्थात 30 हो जाएगा। और संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या कहाँ होता है, फ्रैक्शन में, तो हर में होता है, इसलिए 10 बराबर हो जाएगा 30 गुने 10 अर्थात 300 हो जाएगा। इस पेपर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 25 जोड़ दिया जाए तो वह उसी संख्या का 116.2/3% हो जाता है। कितना जोड़ने पर, 25 जोड़ने पर। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम इस फ्रैक्शन परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, और जब 100 से ज़्यादा होता हो तो हम पहले 100 को अलग कर लेते हैं, 100% को अलग कर लेंगे। बचा हुआ कितना है, 16.2/3%, और 100% बराबर 1 वैल्यू होता है। और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। सोल्व करेंगे ये 7/6 हो जाएगा। ये सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया था किसी संख्या में 25 जोड़ने पर, तो इस फ्रैक्शन में संख्या कहाँ पे है, मूल संख्या कितना है तो 6 है। कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में जो होती है वह हर में होती है, डिनोमिनेटर में होती है। इसका मतलब हुआ कि संख्या 6 है।
इसमें कितना जोड़ दिया गया है तो 7 हो गया है। तो 6 में कितना जोड़ने पर 7 होता है, तो निश्चित रूप से 1 जोड़ने पर 7 होता है। और प्रश्न में दिया गया था कि 25 जोड़ने पर, रियल में 25 जोड़ा गया है और रेशियो में कितना जोड़ा गया है 1, इसका मतलब 1 बराबर 25 हो गया। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 गुने कितना 6, अर्थात 25 छक्का 150 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है तो 137.5% हो जाता है। तो संख्या में 62% जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगा, देखते हैं। पहले मूल संख्या ज्ञात करने पर कह रहा कि इसी संख्या में 60 जोड़ने पर 137.5% हो जाता है। तो इसको परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन पर लाएंगे या रेशियो में से जोड़ना चाहेंगे तो पहले रेट को देखेंगे। 137.5% का मीनिंग होगा 100% प्लस 37.37%। जब 100 से ज़्यादा होता है तो सबसे पहले 100 को हम निकाल लेते हैं, बचा हुआ फ्रैक्शन या परसेंटेज या वैल्यू जो भी होता है उसको लिखते हैं। तो 100% का मीनिंग 1 होता है, 37.5% का मीनिंग होता है 3/8। ये आता कहाँ से है, तो निश्चित रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर से आप ज्ञात कर सकते हैं। 75% बराबर कितना होता है, 3/4 होता है। 75 का आधा ही 37.5 होता है। इसका मतलब 3/4 का आधा होगा, 3/4 का आधा हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इस तरह से प्राप्त हो गया है। फिर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 1/2 का मतलब होता है 50% होता है। 1/4 का मतलब होता है, यानी 1/2 का आधा 1/4 होता है 25% होता है। फिर इसका आधा करेंगे तो 12.5% हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। अब देखिएगा 12 या 36 होता है, आइए कि कितना हो जाएगा 37। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है 1/8 का 3 गुना है। 1/8 का यानी कि 12.5% का 3 गुना 37.1/2% होता है। 12 या 36 और 3/2, 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1.1/2 होगा, यानी 37.1/2% हो जाएगा। इसको 3 से गुना करेंगे, इस साइड भी 3 से गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसलिए 37.5% का मीनिंग जो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो गया, 11/8 हो गया। अब क्या कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा है कि मूल संख्या कितना है 8 है। 8 में कितना जोड़ने पर 11 होगा, तो निश्चित रूप से कितना जोड़ने पर 3 जोड़ने पर होगा। जबकि रियल में प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 60 को जोड़ दिया गया है, तो 60 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 जोड़ा गया, इसका मतलब 3 बराबर 60 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, मेंटली सोल्व कर सकते हैं, 60/3 अर्थात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मूल संख्या है कितना 8 है, इसलिए 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 20 गुने 8 अर्थात हो जाएगा 160। लेकिन मेरा यहीं पर प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। अब कह रहा है कि इस संख्या में 62.5% जोड़ने पर उस संख्या क्या होगा। तो 62.5% का मीनिंग अब निकालेंगे। 62.5% जोड़ने पर इस संख्या में वो कितना हो जाएगा, तो देखते हैं। 62.5% 50% से ज़्यादा है, तो 50% हमने निकाल लिया। कितना ज़्यादा है, तो 12.5% ज़्यादा है। तो 12.5% और 50% को जोड़ने पर 62.5% हो जाता है। और इसको फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 दूनी के 8 1 अर्थात ये कितना हो जाएगा 5/8 हो गया है। क्या कह रहा है कि संख्या में जोड़ने पर
इसका मतलब यह है कि 8 संख्या है और कितना जोड़ना है तो 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/8। यही 11/8 ज्ञात करना है कितना का, 160 का। तो 11/8 गुने 160 ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात 8 से कट गया 20 बार में, तो क्या हो जाए, सॉरी 8 और 5 11 नहीं होता है, 8 और 5 जो है 13 होता है, तो 13/8 हो जाएगा। अब मूल संख्या का 160 ज्ञात करना है, तो 160 गुण करेंगे तो 8 से गुना किए तो 20 बार में, अर्थात हो जाएगा 13 दूनी के 26, 260 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का समान टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने वाले के लिए बहुत आसान होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, चौथा क्वेश्चन, कि अगर किसी संख्या में 90 को घटा दिया जाए तो 62% हो जाती है। देखिए 62% को निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी अभी कर दिए थे 50% और 12.5%, हमको बताना है इसलिए लिख पा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2 और प्लस 1/8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 5/8 हो गया। लेकिन कह रहा है कि मूल संख्या में 90 घटाने पर, तो 90 जब घटा देते हैं यानी कि मूल संख्या 8 है और इसमें 5 घटा देंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 5/8 में यानी 8 में कितना, 5 घटाने पर कितना हो जाएगा, 3 बच जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है 90 घटाने पर, तो प्रश्न में 90 घटाने पर, यहाँ पर 3 घटाने पर, तो 3 बराबर 90 हो गया, तो 1 बराबर जो है ये 30 हो जाएगा। मूल संख्या कितना है 8, तो 8 बराबर होगा 8 गुने 30, अर्थात 240 जो है मूल संख्या हो गया। अगर मूल संख्या निकालना है तो 240 आंसर होगा। लेकिन इसी में एक और जोड़ दिया गया है, प्रश्न ऐड किया गया है कि अगर इसी संख्या में, किस संख्या में, 240 में ही 16.2/3% जोड़ दिया जाए, मतलब 1/6 होता है। इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 1 जोड़ दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाता है। 7/6 किसका, तो 240 का। मूल संख्या 240 है, तो 240 का 7/6 से गुना कर देंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौका 28, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 280। पांचवा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 को जोड़ते हैं तो अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। कितना जोड़ने पर, तो 64 को जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर खुद का इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम 157.1/7% को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का सबसे आसानी तरीका था, क्या होता है, 100 से ज़्यादा हो तो 100% लिख दिए। 57.1/7% है, तो अभी इसको अलग कर दिए, 100 और 57, 157 हो जाएगा। 101/7%, 100% का मीनिंग होता है 1, लेकिन 57.1/7% का मीनिंग कितना होगा। तो बेस को देखेंगे, बेस है 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7% होता है। और कितना है देखेंगे, ये कितना परसेंट हो जाएगा,
चौका 56 होता है, 14 चौका 56 होता है। इसका मतलब जो है एक उतना गुना होगा, 4 गुना होगा। 14 चौका 56 और 4 दूनी के 8, 8/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे, तोड़ेंगे तो 1.1/7 होगा, अर्थात 57.1/7% होता है। कितना हो गया? 4 गुना, 57.1/7 गुना परसेंटेज। इसका मतलब हो गया 4/7। अब इसको लिखेंगे 7 4 11/7। इसका मतलब है कि मूल संख्या 7 है, इसमें कितना जोड़ने पर 11 हो गया है? तो 7 4 11 होता है 4 जोड़ने पर, और रियल में कहा जा रहा है 64 जोड़ने पर, मतलब 4 बराबर 64, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16। मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या मेरा 7 है, इसके लिए 7 में कितना से गुना कर देंगे? 16 से। तो 16 से गुना करेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 444.4/9% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर पुनः फिर देख रहे हैं कि परसेंटेज के रूप में बड़ा डाटा दिले है, 400 के रूप में दिया हुआ है। तो पहले हम 400 को पहले ब्रेक करेंगे, अलग करेंगे। 400 हो गया प्लस 44.4/9% हो जाएगा। और आपको जानना चाहिए कि 1% 1 होता है, 2% 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, और 400% 4 होता है। तो 400% 4 को रिप्रेजेंट किया। 44.4/9%। तो देखेंगे यहाँ बाहर में कितना है? 9। जब भी कोई फ्रैक्शन में हो तो बेस को देखना चाहिए। तो यहाँ बेस में जो है 9 है, 1/9 बराबर जो होता है 11.1/9% होता है। अब देखिए कितना है? 4 गुना है, 11 चौका 44 होता है, तो यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा। तो 11 चौका 44 और 1 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 44.4/9% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 हो जाएगा। 4/9 हो गया। अब देखेंगे 9 चौका 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। 40/9 हो गया। इसका मतलब 444.4/9% का मतलब 40/9 हो गया। इसका मतलब हो गया संख्या 9 थी, इसमें कितना जोड़ दिया जाए तो 40 होगा। तो 9 में कितना जोड़ने पर 40 होगा? तो निश्चित रूप से कितना जोड़ने पर? 31 जोड़ने पर हो जाएगा 40। इसका मतलब हुआ कि 31 बराबर जो है 930 है। 31 बराबर 930 है, तो 31 या 93 होता है। इसका मतलब 1 का वैल्यू जो है वह 30 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि संख्या क्या होगा? संख्या है कौन? कोई संख्या होता है कहाँ पे? फ्रैक्शन में, हर में होता है। इसका मतलब 9 का मान निकालना है, तो 9 में कितना से गुना कर देंगे? 30 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। आप लिखने के लिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 9 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 30, तो 9 बराबर 30 गुने 9, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो अपने आप का 116.2/3% हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 16 जोड़ने पर। 1/16 जोड़ने पर 116.2/3% होता है। 116 से ज़्यादा है, पहले तो इसी पर वर्क करना है। इस पर वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो गया। 100% हो गया। फिर 16.2/3% अलग है, तो टोटल हो जाएगा 116.2/3%। 100% का मीनिंग 1, इसका मीनिंग 1/6, अर्थात 7/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मूल संख्या 6 है। मूल संख्या 6 है। 6 में हम कितना जोड़ा जाए?
कि 7 हो जाए, क्योंकि प्रश्न है कि संख्या में 16 जोड़ने पर, संख्या है कितना 6 है, 6 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो देखेंगे कि 1 जोड़ने पर कितना होगा, 6 में 1 जोड़ने पर 7 होगा, और रियल में कितना जोड़ने पर 16 जोड़ने पर। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या कितना है 6 है, तो 1 बराबर 6, तो 6 बराबर कितना होगा, तो 16 गुने 6 कर देंगे तो 96 हो जाएगा, तो 6 गुना 16 करेंगे तो 96 हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 तो हो चुका है, 8वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ दिया जाए तो अपने आप का 137.1/2% हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100% लिख दिए, बार बार ब्रेक इसीलिए कर रहे हैं ताकि इन वैल्यू को आप को ब्रेक करने आना चाहिए, आदत से बन जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 37.1/2% का मीनिंग जो होता है वह 100% का मीनिंग 1, इसका मीनिंग 3/8, अर्थात हो जाएगा 11/8। कह रहा है कि संख्या में 21 जोड़ने पर इतना हो जाता है, 8 में कितना जोड़ा जाए तो 11 होगा, तो 3 जोड़ने पर 11 हो रहा है, इसका मतलब 3 बराबर 21 है, तो 1 बराबर कितना होगा 7, तो मूल संख्या है 8, तो 1 बराबर 7, तो 8 बराबर कितना होगा 7 गुने 8 बराबर 56। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मेंटली भी देख सकते हैं, या ऑप्शन मेथड में जाएंगे तो 8 से कटने वाला जो ऑप्शन होगा वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन मेथड में देखिए, आप यहीं पर देख कर देख सकते हैं कि जब भी आंसर होगा तो मूल संख्या होता है, मूल संख्या हर में होता है, हर में 8 है, तो 8 से डिवाइड होने वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, नहीं तो 8 गुने 7 करेंगे तो यहाँ से भी आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 166.2/3% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। इसको वेरी सिंपल से तोड़ सकते हैं, 100% आप प्लस इसको 66.2/3% लिखेंगे। 100% का मीनिंग 1 हो गया, और 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, आई 33 दूनी के 66 हो गया 2/3, अर्थात कितना हो गया 2/3 हो गया। इसका मतलब 66.2/3% का मीनिंग हो जाएगा 2/3, अर्थात हो जाएगा 5/3। क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर इतना हो जाता है। यहाँ पर फ्रैक्शन में देखेंगे, 3 में कितना जोड़ा जाए तो 5 हो जाए, 3 में कितना जोड़ने पर 5 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से रिजल्ट दिखाई दे रहा है 2, रेशियो के रूप में 2 है, और रियल में कितना है 20 है। 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो गया। तो मूल संख्या कितना हो गया, तो मूल संख्या है कितना 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 10 गुने 3, अर्थात कितना हो गया 30 हो गया। छोटा संख्या निकालना होता है तो भाग देते हैं, बड़ी संख्या निकालना होता है तो गुना करते हैं। देखिए 2 बराबर 20 था, हमको 1 निकालना था, तो 20 में 2 से डिवाइड किए तो 10 हो गया। हमको अब 3 निकालना, 1 से ज़्यादा 3 है इसलिए मल्टीप्लाई होता है, तो 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो स्वयं का जो है 116% हो जाता है, स्वयं का 116% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। क्योंकि डाटा जो है फ्रैक्शन में है नहीं,
तो इसको फ्रैक्शन या रेशियो मेथड से बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब जब सिंपल रहे तो सिंपली छोड़ दे सोचना चाहिए। इसको परसेंटेज मेथड से ही देखना चाहिए कैसे सोल्व हो जाएगा। परसेंटेज मेथड से सोल्व करते हैं तो इसका मतलब है किसी संख्या में 20 जोड़ने पर इतना हो जाता है। संख्या देखिए कितना है, 100% है, इसमें 20 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 116% हो रहा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 और 116 का डिफरेंस 16% हो गया। 16% का मतलब हो गया 20 हो गया, ये 4 से कट गया, ये 5 से कट गया। इसका मतलब 1% बराबर 5/4 हो गया। हमको कितना ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। संख्या कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। इसका मतलब 5/4 गुने 100 कर दिए, ये 4 से 25 बार में मतलब हो गया 125। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखेंगे रेशियो मेथड से या फ्रैक्शन मेथड से भी सोल्व होगा। हालांकि रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड तब प्रयोग करना चाहिए जब फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में दिया हुआ और डिफ़िकल्ट डाटा दिया हो। जितना डाटा डिफ़िकल्ट होता है उतना ही फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड बड़ी अच्छा से बनते चला जाता है। इसको करेंगे तो 116/100 हो गया। 4 से 29 चौका 116 और 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब है कि कोई संख्या 25 थी, कितना जोड़ दिया गया है तो 29 हो गया है। तो 25 में 29 कितना जोड़ने पर होता है, तो 4 जोड़ने पर होता है। इसका मतलब 4 जोड़ने पर, अब प्रश्न में कहता है 20 जोड़ने पर, तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। हमको निकालना है कितना, 25। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, संख्या है कहाँ, 25 है, तो 5 गुने 25 अर्थात हो जाएगा 125। ठीक है, तो अगला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 4। ये पार्ट 3 का सलूशन था। पार्ट 4 में देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चन होगा। पूरे परसेंटेज को जितने टाइप से होते हैं, हिंदुस्तान में जितने भी परीक्षाएं होता है कॉम्पिटिटिव का, चाहे तो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, एसएससी, बैंक हो, सभी तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। सभी तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज में हम देख पाएंगे। तब तक के लिए आप